Hello everyone and welcome back to Code with Priya. So in today's lecture we would be studying about friend class. In the last lecture हमने friend function के बारे में बात करी थी. आज मैं आपको एक थोड़ा सा comparison भी करके दिखाऊंगी that what is the difference between friend function and friend class, जो कि एग्जाम्स के अंदर काफी frequently पूछा जाता है. नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रेंड क्लास की हमको नीड क्या है. भाई ज़रूरत क्या है. हमने फ्रेंड फंक्शन के बारे में पढ़ा था. अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकैप करवा देती हूँ कि फ्रेंड फंक्शन क्या करता है. फ्रेंड फंक्शन इज यूज टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास आउटसाइड द क्लास. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये कोई क्लास ए बनी हुई है, इसके अंदर यहाँ पे स्कोप बना दिया. यहाँ पे मैंने कोई भी एक वेरिएबल बना रखा है. फॉर एग्जाम्पल ए इज द वेरिएबल एंड यहाँ पे मैंने कुछ एक मेंबर फंक्शन लिख रखे हैं. Now I want to use this data member that is A outside the class but not inside any other class. मैं इसको यहाँ पे जो भी मेरा फंक्शन था, फॉर एग्जाम्पल void display was the function, तो मैं इसको यहाँ पर यूज कर सकती हूँ यूजिंग फ्रेंड फंक्शन. पहले हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ हमने कौन सा फंक्शन अपना फ्रेंड फंक्शन बनाया है. बट अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई. क्या होगा अगर मैंने एक क्लास बी बनाई. यहाँ पे मैंने कोई क्लास बी बनाई. नाउ आई वांट टू एक्सेस दिस मेंबर ओवर हियर इन क्लास बी. मैं ए क्लास का प्राइवेट मेंबर जो है वो मैं क्लास बी के अंदर एक्सेस करना चाहती हूँ. तो ये फैसिलिटी मुझे फ्रेंड फंक्शन अवेलेबल नहीं करवाता है. ये फैसिलिटी मुझे अवेलेबल करवाती है फ्रेंड क्लास. फ्रेंड क्लास क्या बोलती है दैट इफ यू वांट टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास इनटू अनदर क्लास, तो आप फ्रेंड क्लास को यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ. फ्रेंड क्लास कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड members of other classes in which it is declared as a friend. declared as friend. ठीक है. अब फ्रेंड क्लास बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है. वी हैव टू यूज द कीवर्ड फ्रेंड. जैसे कि हमने फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए फ्रेंड कीवर्ड यूज करा था, सिमिलरली हम यहाँ पे भी फ्रेंड कीवर्ड ही यूज करते हैं. सिंटैक्स की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फ्रेंड, देन वी विल राइट क्लास एंड देन वी विल राइट क्लास नेम. ठीक है. फ्रेंड फंक्शन में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम लिखते थे फ्रेंड, देन वी वुड राइट द डेटा टाइप, देन वी वर राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन दैट वी वांट टू मेक. तो बहुत ही सिमिलर है अगर आप थोड़ा सा समझते हुए जाएंगे. ठीक है. अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्लास ए बनाई. क्लास ए बनाई यहाँ पर हमने. यहाँ पर हमने कोई भी एक वेरिएबल बना दिया. फॉर एग्जाम्पल इंट ए is the variable, it is a private variable. okay. यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया फ्रेंड क्लास. फ्रेंड क्लास बी हमने यहाँ पे बना दी. अब फ्रेंड क्लास बी क्या करेगी, फ्रेंड क्लास बी कैन एक्सेस दिस ए फ्रॉम क्लास ए. ठीक है. इसको एक्स कर देते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन. ठीक है. यहाँ पर आएगा क्लास बी एंड इसके अंदर हम बहुत ही सिमिलर है ये फ्रेंड फंक्शन से. तो अगर आपने फ्रेंड फंक्शन नहीं पढ़ा है तो आपको वो आना चाहिए. अगर आप फ्रेंड फंक्शन यहाँ पढ़कर आए हो तो ये काफ़ी इजीली आपको समझ में आएगा. यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास बी एंड देन वी विल बी राइटिंग द मेंबर फंक्शन. एंड मेंबर फंक्शन के अंदर जिस तरीके से हमने आर्ग्यूमेंट के साथ करा था कुछ उसी तरीके से करते हैं. कंपाइलर पे ही हम डायरेक्टली प्रोग्राम लिख लेते हैं. सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream, then using namespace std. ठीक है. यहाँ पर हमें क्लास बी को डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं. साथ ही साथ बनाते हैं क्लास ए. ओके. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट एक्स बना लेते हैं. दिस इज अ प्राइवेट मेंबर. और तो और यहाँ पर हम फ्रेंड क्लास बी को डिक्लेयर कर देते हैं ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि भाई क्लास ए की एक दोस्त है जिसका नाम है क्लास बी एंड क्लास बी कैन एक्सेस द मेंबर फंक्शंस and data members that are declared either private or protected in class A.
ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्रेंड क्लास बी को डिक्लेयर कर दिया। अब नीचे जाएंगे क्लास बी एंड इसको हम यहाँ पे डेफिनेशन देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक फंक्शन, ओके, पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं void डिस्प्ले। बेसिकली यहाँ पर हम x की एक वैल्यू को डिस्प्ले करवाने वाले हैं जो कि हम अभी फिक्स करने वाले हैं। ठीक है, इसको करने से पहले लेट मी जस्ट राइट द इंट मेन वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो a के लिए ऑब्जेक्ट मान लेते हैं लेट इट बी a1, ठीक है, एंड b के लिए ऑब्जेक्ट मान लेते हैं b1। ना यहाँ void डिस्प्ले जो कि हमने फंक्शन बनाई, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्लास ए के प्राइवेट मेंबर को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं द क्लास नेम, जिसका भी हम प्राइवेट मेंबर यूज करने वाले हैं, दैट इज ए, एंड देन वी राइट एम्परसेंड, एंड फिर हम ए का जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो लिखते हैं, दैट इज a1। क्योंकि जब भी हम किसी भी क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करेंगे, वो हम हमेशा ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। सो ये एक नोट करने वाला पॉइंट है, डू नोट इट डाउन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 डॉट एक्स करेंगे एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 22। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया एंड सी आउट करवा लेते हैं वैल्यू ऑफ x इज, और यहाँ पर क्या करेंगे a1 डॉट एक्स, a1 डॉट एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है ये खत्म हो जाता है, बट यहाँ पर हमको इसको कॉल भी करवाना पड़ेगा। कॉल कैसे करवाएंगे, हम क्या करने वाले हैं, b1 डॉट डिस्प्ले करेंगे, बिकॉज हमने डिस्प्ले फंक्शन को क्लास b के अंदर बनाया है, जिसके अंदर a एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगा क्लास a1 का। ठीक है, a1 यहाँ पर हमने पास कर दिया, नेक्स्ट में हम रिटर्न 0 करवा देंगे सक्सेसफुल। सबसे पहले इसको रन करवाते हैं एंड देन इसका ड्राई रन समझते हैं। सो इट इज डिस्प्लेड ओवर हियर दैट द वैल्यू ऑफ x इज 22। हमारे पास आउटपुट आ चुका है, दैट मीन्स कि जो क्लास b है, क्लास b एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास a, दैट्स व्हाई हमारे पास ये प्रिंट होकर आ चुका है दैट द वैल्यू ऑफ x इज 22। अब ये काम किस तरीके से कर रहा है, इसका एक बार ड्राई रन समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या करा, हमने क्लास बी बनाई, क्लास बी को हमने सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि पूरे प्रोग्राम के अंदर दो क्लास हमने बना रखी है। क्लास ए के अंदर हमने प्राइवेटली एक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करा, दैट वाज एक्स। हमने ये मेंबर को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने इसमें लिखा दैट फ्रेंड क्लास बी, दैट मीन्स कि जो ए है वो क्लास बी की दोस्त है। ठीक है, फिर हमने एक सेकेंड क्लास बनाई क्लास बी के नाम से, क्लास बी, जिसके अंदर हमने पब्लिक सेक्शन के अंदर लिखा void display a ampersand a1। a इज द नेम ऑफ द क्लास जिसका भी हम प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर को यूज करने वाले हैं, एंड a1 इज द ऑब्जेक्ट नेम, क्योंकि हम किसी भी डेटा मेंबर हो गया या फिर मेंबर फंक्शन हो गया, उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना मत भूलना। ऑल्सो यहाँ पर ये एम्परसेंड का साइन भी आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ वी विल राइट a1 डॉट एक्स। ये क्या करेगा, a1 डॉट एक्स, दैट मीन्स कि क्लास a के अंदर जाएगा, वहां पर a1 दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास a, उसके थ्रू हम x को एक्सेस करेंगे। उसकी वैल्यू हम यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, दैट इज 22। आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। 22 हमने लिखा एंड उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, सी आउट वैल्यू ऑफ x। हमने यहाँ पर a1 डॉट एक्स प्रिंट करवाया, इसीलिए सेम टू सेम वैल्यू दैट इज 22 वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाती है। हमने इंट मेन के अंदर a के लिए जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है दैट इज a1, b के लिए जो ऑब्जेक्ट बनाया है दैट इज b1, एंड जब हम b1 डॉट डिस्प्ले करते हैं तो हम हमेशा आर्ग्यूमेंट में क्या पास करते हैं, ऑब्जेक्ट पास करते हैं ऑफ द क्लास whose member functions, whose data members we are trying to access। ठीक है, एंड लास्ट में हम लिख देंगे रिटर्न 0, दैट मीन्स द प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द फ्रेंड क्लास। फ्रेंड क्लास आप कब यूज करते हो, जब आपको एक क्लास के जो मेंबर फंक्शंस है, जो
प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स है उसे किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज करना है। बट आप फ्रेंड फंक्शन कब यूज करते हो? व्हेन यू वांट टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ क्लास आउटसाइड द क्लास, नॉट इन एनी अदर क्लास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है काफी बार 5 मार्क्स में या 6 मार्क्स में, और एल्स इफ यू आर हैविंग योर एंड टर्म एग्जाम्स तो 10 मार्क्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाता है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन फ्रेंड क्लास क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। इसके अंदर आपको हर एक चीज मेंशन करनी होती है, इनकी डेफिनेशन, इनका सिंटैक्स क्या होता है, ऑल्सो विथ वन एग्जाम्पल। आप जब भी कोडिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, बिना एग्जाम्पल के अगर आपने अटेम्प्ट करा, चाहे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है या नहीं है दैट यू हैव टू राइट द कोड और नॉट, your marks will be deducted if you have not written the code. तो मेक श्योर कि आप कोड भी लिख कर आ रहे हो। जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, मिनिमम टू मिनिमम 1 ना 2 क्वेश्चंस तो अच्छे से आने ही आने चाहिए विथ ड्राई रन, ताकि अगर कोई आपसे पूछे भी तो यू आर एबल टू एक्सप्लेन देम। ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe this channel if you're new to the channel and don't forget to hit the bell icon. You will get the notes with proper source code and proper handwritten notes in the Telegram group only. Telegram link is given in the description box. Do join there. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.